सनातन के इस युग में कली काल का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की 64वीं पीढ़ी में और चंद्रवंश में ये पूर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश अवतरित भाव में 47 साल तक अपना ये जीवन का त्याग करते हुए सत्यमेव भारत पे अपना योगदान दिया है, परीक्षाएं दी हैं, जो जीवन स्टोरी मैं कई वीडियो में बोल करके डाला है। क्या हम ये समाजवादों में, जातिवादों में, वंशवादों में, धर्मवादों में, रिजर्वेशनवादों में, छुआछूतवादों में और सर में जितने बाल उतने आड़नाम बनाने वालों में क्या हम हिंदुत्व कहेंगे अपने आप को? क्या हम इस शरीर की आत्मा से इस शरीर को भिन्न बनाएंगे? परम चैतन्य आत्मा 4 वर्णों में इस शरीर पे दी हुई है, कर्म प्रधान है। लेकिन समझदारी जानवरों में तो आ गई, लेकिन इंसानों में न आए। ऐसा कलयुग का वातावरण हो, ऐसा राजनीति का वातावरण हो, तो उससे निकलने के लिए एक जानवर जिसको कुत्ता बोलते हो वो भी अपने मालिक की बजाता है। फिर आप हिंदू हो करके इतने योग्यता से अपने ग्रुप बनाने वाले, समाज बनाने वाले, जाति धर्म पे लड़ने वाले तब इस बैकुंठ नगर में हुए हैं, तब ही विनाश हुआ है। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र ही इस सबसे निकलने के लिए है। और वो हम कैसे निकलें? क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। हमें गॉड गिफ्ट से कर्म क्रेडिट, जो एक बाप रूपी अकाउंट बनाते हैं, अपन बैंक में बनाते हैं, लेन देन का बनाते हैं, पहले तिजोरियां भर के रखते थे। अब गूगल होने के साथ साथ, नोटबंदी होने के साथ साथ प्रजातंत्र संसार करने के लिए ये भारत धरा से उस सनातन की शक्ति को पूरी जिंदगी त्याग पे लंगोटी लेकर के जो बाबा माला जपते हुए चले गए, वो किस लिए चले गए? कि हम सब एक हैं उस परमात्मा के प्रति, उस भाव के प्रति, उस त्याग के प्रति, उस समर्पण के प्रति, उस चेतना के प्रति जो सब में समाया है। लेकिन नर्तन पा करके इतना अहंकार करना उस पर कि नहीं, हम तो हमारे समाजवादों में ही सबसे बड़े हैं, हम तो सनातन में ही सबसे बड़े हैं, हमारे धर्म पे कोई आँच आएगी ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे, चाहे वो हमारे घर में घुस के हमारी पूरी इज्जत को लूट के ले जाए, चाहे हम खून खच्चर हो जाएं, चाहे हमारी सभ्यता धरी की धरी रह जाए। इस हीन भावना से निकलने के लिए परमात्मा का प्रसाद चैतन्य स्वरूप आया आत्मा में। इस मन की गति से तो पूरा जीवन जीता है इंसान, कभी आत्मा की बात मानता है क्या? और अगर कभी आत्मा से मन पूछे कि भाई मेरी क्या गलती है, तो जैसे आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ आती हैं, वैसे ही आत्मा कहती है कि बचपन से और अब तक की रील बताऊं क्या तेरी, कि तूने कितनी गलती की है, कितना ज्ञानी है, कितना बड़ा संत महर्षि है, कितना बड़ा ब्रह्म का पालन करने वाला है, कितना बड़ा सनातन। और इस पे धर्म पे खान पान के सिस्टम से ले लो, मर्यादा के सिस्टम से ले लो, मान अपमान के सिस्टम पे ले लो,
समाजवादों में सबसे पहले ये भाई बंद ही बंद हुए, इसमें ही लोग लगा सबसे पहले। और इतना विशाल भारत होने के साथ साथ जब परमात्मा स्वयं गीता, रामायण, ज्ञान, पूरा जीवन का इस पे समर्पण होने के बाद में भी हम फिर संगठित होकर के एक न हो पाए तो क्या उखाड़ोगे? गट्ठा अगर लकड़ियों का बंधा है, घूंसा अगर मुट्ठियों का बना करके आपने बना लिया है, तो ये घूंसा बन गया है, हाथ है आपका, और खुला हुआ पंजा रहेगा ऐसे दिखाता हुआ, तो एक एक को पकड़ के कोई भी तोड़ देगा इसको। इसलिए नर और नारी दो ही पार्टी हैं संसार की। इस चुनावी माहौल में पहचान तो हम चाहे गुलाब के फूल की बीजेपी ने रखी है, और जितनी भी पार्टी अपनी अपनी बना रहे हैं, लेकिन ये क्या है? चलना तो इन शूद्र से ही तो पड़ेगा जिनको पैर कहते हैं। अगर इनको काट दोगे तो ये वैश्य खवा तो देगा, डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा, लेकिन पड़े रहोगे एक जगह, चल नहीं पाओगे। और अगर इन भुजाओं को काट दोगे तो इस पंडित को कौन बचाएगा जिसमें 7 द्वार दिए हैं भगवान ने? इसलिए सब मिलकर के ही इस मंजिल को पाएंगे। नरेंद्र मोदी टीम में जो भी सनातन के झंडे को लेकर के आगे बढ़े हैं, उन्हें घर घर जाकर के ये समझाना है कि ये तन क्या है, ये शरीर क्या है, ये चैतन्य क्या है, ये परमात्मा कहाँ है, किस में देखें उसको, हम कैसे जानें? तो खान पान, शिष्टाचार, व्यवहार। अब कोई कहे कि भाई ये भंगी है और तुम राजा हो, इसके साथ बैठ के खाना खाओ, मत खाइए। अगर कोई कहे कि ये भंगी है, ये चमार है, ये छुआछूत है, आप इसकी बातों पे विचार कीजिए कि ये कह क्या रहा है। क्या इसके साथ चलने में कोई हमें दुर्घटना हो सकती है? कोई बुरा वक्त आ सकता है? तो विचार नहीं है शब्द ए बार ते जपून बाबरा। शब्द बहुत बड़ा बार करता है, इसको विचार करके बोलने वाले ही इस संसार रूपी भवसागर से तर जाते हैं। और वो ही मंत्र पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी जीवन यात्रा 71वां साल में, कर्म ये राजनीति में 20-25 साल का उनका ये समय रहा है, 20 साल का कम से कम इस जीवन संघर्ष रहा है, कोर्टों, केसों, सुप्रीम कोर्ट और सबसे। तो चलते चलते क्या हम उस इंसान को इस रूप में नहीं पहचान पाए? वो त्रेता के राम हैं, मर्यादा के रूप में हैं आपके बीच में, और इस भारत को, इस सनातन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएंगे कि भारत विश्व गुरु संसार का बन जाए। और इसमें आप और हम सबको एकजुट होकर के उस परम चैतन्य भाव में ब्रह्मा विष्णु महेश रूप, दूसरे ये जो 1956 में जन्म हुआ है, 17/9/1950 का श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म है, 3/4/1956 का ये मेरा जन्म है। मेरा भी जीवन मैंने पूरी जीवन स्टोरी आपको डाली है, जिसमें जन्म से और आज तक ये जो वीडियो डाला जा रहा है, ये 31 जनवरी 2023, ये एक महाविशेष ज्ञान समझो, त्याग समझो, गीता समझो, रामायण समझो, नर नारी शरीर चैतन्य स्वरूप ये आत्मा समझो। 84 लाख योनियों से निकलने के बाद में जब जानवर भी सजगता में पहुंच जाता है, हित अनित को जानता है, तो हम इंसान होकर के न पहचाने। हम सिर्फ कर्म क्रेडिट ऑन अकाउंट में कर्तव्य करने के लिए समानता अधिकार उनको दे रहे हैं, रहना तो उन्हें है। फिर किस समाज में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, भाई उनके कर्म है, वो करें।
लेकिन भाईचारे के नाते, इंसानियत के नाते हम एक दूसरे के भाव को न जाने, न पहचाने और इन कुरीतियों के कपट रूपी खटाई डाल करके हम चलते रहें तो कभी हम एक नहीं हो पाएंगे और ना हमारा विकास हो पाएगा। इसलिए हमें त्याग, समर्पण, परोपकार, दया, परहित और जीवन जीने की कला जिस दिन इस पंच तत्व में आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो समझो कि आपने बहुत बड़ा सत्संग कर लिया। जाने बिनन होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। मेहनत तो करनी पड़ेगी सनातन के उस भगवा धंधे को लेकर के। आपको चैतन्य स्वरूप है उस आत्मा को उस ज्ञान रूपी सत्संग से जगाना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे रेड किले दरबार को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाए और 2023 में युग परिवर्तन के लिए, सनातन की लाज रखने के लिए इस कल्कि अवतार का दरबार पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे भाव को समझते हुए तुरंत लगाएं आपका सारथी द्वापर का और कलयुग का आपका पूर्ण दत्तात्रेय अवतार में त्रिदेव कैलाश सिंह यादव भोले के रूप में। जय हिंद, वंदे मातरम।